हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास तक मैंने आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ा दिए थे मैं एक बार रिवाइज़ करवा देता हूँ। जैसा कि मैंने आप लोग को नाइट्रोजन फिक्सेशन में कुछ चीज़ें ऐसी बताई थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कौन कौन से मेथड्स के थ्रू हम लोग नाइट्रोजन की फिक्सेशन करते हैं। आज की क्लास में मैं आप लोग को नाइट्रोजन साइकिल पढ़ाने जा रहा हूँ। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये क्रिएट होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल है क्या? जैसा कि आपको पता है कि बेटा हम लोग एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन लेते हैं, हम चाहे प्लांट कोई भी हो नाइट्रोजन लेता है और लेने के बाद वो एनवायरनमेंट में ही उसको क्या कर देता, वापस कर देता है। यानी किस तरह से नाइट्रोजन प्लांट ने लिया और प्लांट से कैसे नाइट्रोजन दोबारा हमारे एनवायरनमेंट में आ गया, फिर वही नाइट्रोजन फिर से प्लांट लेगा। यानी इट इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस। यस और नो? यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि प्लांट ने नाइट्रोजन सॉइल से लिया, उसने प्रोटीन या जो भी बनाया, बनाने के बाद जब वो सड़ेगा या गलेगा फिर से वो नाइट्रोजन ज़मीन के ऊपर ही आ जाएगा और ज़मीन से दोबारा फिर से प्लांट लेगा। तो दिस इज अ कंप्लीट साइकिल। तो अब क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि व्हाट इज नाइट्रोजन साइकिल। तो डेफिनेशन आपके सामने आपकी बुक में लिखी हुई है, द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट्स बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। यानी नाइट्रोजन का पहले लिविंग बन जाना, फिर नॉन लिविंग में मिक्स हो जाना, मतलब लिविंग में चले जाना फिर नॉन लिविंग में मिक्स हो जाना। इस यूनिवर्स में लिविंग से नॉन लिविंग के फॉर्म में कन्वर्ट होकर नाइट्रोजन दोबारा अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है। इसी को हम लोग नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। अब नाइट्रोजन साइकिल के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, तो आइए मैं आपको नाइट्रोजन साइकिल के स्टेप्स बताता हूँ। पहला है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन हम लोग कैसे करते हैं। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज फिक्स्ड इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड सच एज नाइट्रेट्स एंड मेड अवेलेबल टू द प्लांट बाय डिफरेंट मेथड्स एज स्टडीड अर्लियर। इसका मतलब यही हुआ कि नाइट्रोजन को प्लांट ने एब्जॉर्ब किया, उसको एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जिसको हम लोग नाइट्रेट्स कहते हैं, और वो नाइट्रेट्स प्लांट के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। यानी प्लांट में नाइट्रेट्स को एब्जॉर्ब होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बेटा, हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना पड़ता है, तभी वो नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज कन्वर्ट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं, नाइट्रोजन एसिमिलेशन। नाइट्रोजन एसिमिलेशन, एसिमिलेशन का मतलब होता है यूटिलाइजेशन। नाइट्रोजन का यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, तो आइए अब मैं इस टॉपिक के बारे में आपको समझाता हूँ। नाइट्रोजन एसिमिलेशन, प्लांट एब्जॉर्ब इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड। इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड का मतलब ये हुआ कि वो कंपाउंड जो प्लांट या एनिमल्स नहीं बनाते हैं उनको हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। नाइट्रेट्स एंड अमोनिया सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल एंड यूज देम इन द सिंथेसाइज ऑफ अमीनो एसिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड अदर नाइट्रोजनस कंपाउंड। यानी कि नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है इनऑर्गेनिक, मतलब हमारे अर्थ में नाइट्रोजन सिंपल N2 के फॉर्म में पाया जाता है। उसको देखिए ऑर्गेनिज्म ने कौन कौन से फॉर्म में कन्वर्ट किया, पहले उसको एमिनो एसिड्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया। दिस इज़ वेरी यूजफुल थिंग्स। प्लांट को एमिनो एसिड चाहिए ही चाहिए ताकि वो प्रोटीन बना सके, न्यूक्लिक एसिड DNA RNA बना सके, जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है, और साथ में कुछ ऐसे भी नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं जो प्लांट सिंथेसाइज करता है। इसी तरह दूसरा, एनिमल इंक्लूडेड मैन यूटिलाइज प्लांट प्रोटीन्स एंड सिंथेसाइज एनिमल प्रोटीन्स। यानी कि
जो हम हैं, हम लोग प्लांट को खाते हैं। प्लांट चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, फ्रूट्स के फॉर्म में हो, वेजिटेबल्स के फॉर्म में हो, तो उसके अंदर तो प्लांट प्रोटीन प्रेजेंट है ना। तो हमने जो खाया उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? एनिमल प्रोटीन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नाउ दूसरा मेथड जो आता है, दैट मेथड इज नॉन एज अमोनिफिकेशन, यानी कि द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजनस कंपाउंड इनटू अमोनिया। यानी कि जो प्रोटीन्स हैं या कुछ ऐसे नाइट्रोजन के कंपाउंड है जिसको अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट कर देने के प्रोसेस को हम लोग एमोनिफिकेशन कहते हैं। तो एमोनिफिकेशन इज व्हाट? याद रखिएगा, एमोनिफिकेशन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग मतलब होता है तोड़ना, डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन and other nitrogen compound into ammonia is known as ammonification। और ये अमोनिफिकेशन बेटा खुद नहीं होता, इट इज या अमोनिफिकेशन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ सम बैक्टीरियाज, जिसको हम लोग अभी मैं बताऊंगा कौन से बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया होता है, फंजाई होता है, ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया और फंजाई हैं जो प्रोटीन को डिकम्पोज करके अमोनिया के फॉर्म में तोड़ देता है। ठीक है। तीसरा मेथड जो आता है आप लोगों का, दैट इज नाइट्रिफिकेशन। अब नाइट्रिफिकेशन क्या है? तो देखिए, जो नाइट्रोजन जो अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया उसको दोबारा नाइट्रोजन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को, या नाइट्रेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम लोग नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। यानी द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अमोनिया एंड अमोनियम सॉल्ट, अमोनिया या अमोनियम सॉल्ट इनटू नाइट्रेट्स। अब नाइट्रेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा तभी तो प्लांट लेगा ना, जिसको हम लोग नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। यानी अब देखिए, आप ध्यान से समझिएगा, नाइट्रिफिकेशन के थ्रू नाइट्रेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, जिसको करने वाला कौन था? उसको करने वाले कुछ बैक्टीरिया थे, और उन बैक्टीरिया का क्या नाम है? तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, नाइट्रोसोमेनास और नाइट्रोवेक्टर। दीज टू बैक्टीरियाज can convert ammonia and ammonium salt into nitrates। ठीक है। नाउ अब अगले कंसेप्ट में आते हैं। अमोनिया इज ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट्स बाय नाइट्रोसोमेनास, और नाइट्रेट्स आर फर्दर ऑक्सीडाइज इनटू नाइट्रेट्स बाय नाइट्रोबैक्टर। तो यहाँ पर इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब दो बैक्टीरिया हैं, एक बैक्टीरिया का नाम है नाइट्राइट्स और दूसरे बैक्टीरिया का नाम है एक बैक्टीरिया का नाम है नाइट्रोसोमेनास और दूसरे का नाम है नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोसोमेनास एंड नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोसोमेनास क्या करेगा? नाइट्रोसोमेनास अमोनिया को नाइट्राइट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। इसी तरह नाइट्रोबैक्टर क्या करेगा? नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। ठीक है। तो दीज टू थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी इजी, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो आता है, दैट इज नॉन एज डीनाइट्रिफिकेशन। तो द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट्स प्रेजेंट इन द सॉइल और वाटर इन फ्री मॉलिक्यूल्स, यानी जो नाइट्रेट्स के फॉर्म में वाटर के अंदर या सॉइल के अंदर जो नाइट्रेट्स प्रेजेंट है उनको दोबारा नाइट्रोजन के फॉर्म में ही कन्वर्ट कर देने के प्रोसेस को डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। और इसको भी बेटा बैक्टीरिया ही करता है, जिसको हम लोग डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। अब कौन कौन से एग्जाम्पल है? द एग्जाम्पल इज सूडोमोनास, ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है। ठीक है। नेक्स्ट चलिए अब हम चेक पॉइंट कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज़ अ साइकिल विच इज़ नाइट्रोजन साइकिल, इसको नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। इसको मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है कि नहीं? इसको किसने लिया? बैक्टीरिया ने लिया। बैक्टीरिया ने अब्जॉर्व किया और अब्जॉर्व करने के बाद वो सीधा प्लांट के अंदर एंटर कर गया। प्लांट की चीज़ों को हम लोग खाते हैं, ठीक है, चाहे वो लीफ हो, लीफ जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए पालक, पालक तो आप लोग खाते हैं, साग आप लोग खाते ही हैं, तो लीफ, साथ में आप लोग
अब उस नाइट्रोजन के कंपाउंड को आपने प्रोटीन या एमिनो एसिड्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, डीएनए के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद वो जो नाइट्रोजन का कंपाउंड जो अब आपके शरीर के अंदर पहुंच गया, उसको हम लोग कहते हैं एनिमल नाइट्रोजनस कंपाउंड। फिर आप वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज़ करेंगे, वो वेस्ट प्रोडक्ट आपके शरीर से दोबारा सॉइल के अंदर आएगा, और सॉइल में आने के बाद सॉइल के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं, वो बैक्टीरिया दोबारा उसको डिग्रेड करेंगे और नाइट्रेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, और नाइट्रेट्स के फॉर्म से दोबारा वो प्लांट जो है एब्जॉर्ब कर लेगा। तो दिस इज द कंप्लीट साइकिल विच इज नॉन एज नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, तो चेक पॉइंट करवा देता हूं मैं एक। चेक पॉइंट 6, व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये देखिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन मैंने यहीं पर आप लोग को डेफिनेशन लिखवाया था ना, द कन्वर्जन ऑफ, ये देखो, द कन्वर्जन ऑफ फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजफुल नाइट्रोजन कंपाउंड इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, नेम 2 साइनोबैक्टीरिया दैट कैरिड आउट नाइट्रोजन फिक्सेशन। मतलब वो 2 बैक्टीरिया का नाम बताइए जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो ये देखो, यहाँ पर लिखवा बता देता हूँ मैं। ये देखो बेटा, साइनोबैक्टीरिया, दिस इज साइनोबैक्टीरिया विच हेल्प इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या क्या नाम है? एजोवेक्टर है ना, क्लोस्ट्रीडियम, ये आप एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज नाइट्रोजन साइकिल। ये देखो, ये रहा डेफिनेशन, this definition, the cyclic movement of nitrogen element between living and non-living compound of the biosphere is called nitrogen cycle। ठीक है, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिएगा, और अगर फिर भी डाउट है तो मुझे आज ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज बच्चे करेंगे कि सर हमें ये क्वेश्चन नहीं आया है, तो मैं परसों आप लोग की क्लास में ये एक्सरसाइज करवाऊंगा। बट उससे पहले आप लोग कोशिश करेंगे, नहीं होगा तब मैं वीडियो बनाऊंगा इसकी और आपको इसके आंसर्स बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज आप लोग वीडियो देखकर मुझे मैसेज करेंगे कि सर हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लिए हैं या नहीं कर लिए हैं। तो आज का होमवर्क आपका यही है कि कंप्लीट द एक्सरसाइज। ठीक है बेटा, चलिए, हैव अ नाइस डे टू ऑल स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड बी सेफ। थैंक यू।